जनाब शोएब शहीन साहब, आप सुप्रीम कोर्ट में सदारत के उम्मीदवार हैं। आपसे हम पूछना चाहते हैं कि आपके एम्स और ऑब्जेक्शंस क्या हैं। अगर आप सदर बनते हैं तो आप क्या ऐसी ख़ास तब्दीली लाएंगे जो आपके ज़हन में है? मैं समझता हूँ कि 3 एस्पेक्ट्स हैं और 3 इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जो आज लीगल फर्टिलिटी हम फेस कर रही है। नंबर 1 है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का इशू। ठीक। अपॉइंटमेंट ऑफ सुपीरियर कोर्ट्स की जो जजेस हैं उसमें मेरिट को और कॉम्पिटेंट और इंटेग्रिटी का वाले जजेस को लगाना चाहिए। ये एक एस्पेक्ट है जिस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। ठीक। दूसरे जो वकला प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उसमें आपके हाउसिंग का प्रोजेक्ट जो कि अभी तक फाइनलाइज नहीं हो सका, और दूसरा हॉस्टल का है, इसको तवज्जो देने की ज़रूरत है। और तीसरा है जो प्रोफेशनल वकील के मसाइल हैं, मसलन के परमानेंट बेंचेस आपके रजिस्ट्री ऑफिसेज में नहीं हैं। जी। नंबर 2, आपकी अर्जेंट एप्लीकेशंस और अर्जेंट केसेस वक्त पे नहीं लगते। ठीक है। नंबर 3, आपकी अर्ली हियरिंग की जो दरख्वास्तें हैं वो उसका कोई रिज़ल्ट ही सामने नहीं आता, ना ही वो उसकी रीज़न्स कम्युनिकेट होती हैं। नंबर 4, उसमें आपको जो केसेस लगते हैं मसलन उसकी जो वक्त से पहले, मसलन 1 महीना पहले उसकी लिस्ट आनी चाहिए ताकि लोग एडजस्ट कर सकें, और प्रपोज लिस्ट को प्रॉपर तरीके से उसकी तरीक़ाकार मुकर्रर होना चाहिए। वो प्रपोज लिस्ट के ऊपर अमल दरामद नहीं होता। मसलन एक वकील साहब जाता है कोयटा से, कराची से, लाहौर से, उसके एक केस लगा हुआ है मंडे को, एक केस लगा हुआ है फ्राइडे को। जी। भाई अगर उसकी प्रपोज लिस्ट में आ जाए, उसका मैकेनिज़्म हो, केस मैनेजमेंट हो जिसमें दोनों केस एक दिन आप लगा सकते हैं। और लेकिन ये अच्छी बात है कि जो ई कोर्ट सिस्टम का आगाज़ हुआ है, इट शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल ओवर पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच सर। विश यू बेस्ट लक।